कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान, जिसके 9वें अध्याय का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और बच्चों आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, और इसके साथ साथ हम लोग आज की ही क्लास में जानेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। दोनों दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वैसे तो पिछली क्लासेस में क्या होते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये पढ़कर हमने समाप्त कर दिए हैं। और आज की क्लास में प्यारे बच्चों उन्हीं के उपयोग पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के। अगर आप लोग नहीं जानते कि क्या होता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, तो आप पिछली क्लासेस में जाकर देखिए, क्योंकि जब तक वही चीज नहीं पता होगी कि क्या होता है अवतल उत्तल, तब तक इनके उपयोग कहाँ समझ में आने वाले हैं ना प्यारे बच्चों। फिलहाल ट्राई करते हैं हम आपको बेहतर समझाने की। और पहले पढ़ेंगे हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग, उसके जस्ट बाद इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो प्यारे बच्चों अवतल दर्पण के उपयोग आपके बोर्ड पे 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कितने पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों? 6 पॉइंट्स हैं। हर एक पॉइंट्स को बारी बारी समझेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग कहाँ कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों पहला नंबर है आप लोगों के सामने, जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग हम लोग चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब प्यारे बच्चों माइंड में क्रिएट होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों इसके जस्ट पिछले क्लासेस में हमने पढ़ाया था कि आखिर प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में भी करते हैं। जैसे आप कभी भी हेयर कटिंग कराने गए होंगे प्यारे बच्चों, तो वहां पर जो दर्पण सामने आपको दिखता होगा, जहाँ पे आप सजने संवरने के लिए अपना फेस देखते हैं, तो जो दर्पण बना होता है वो प्यारे बच्चों किसका होता है? अवतल दर्पण का। अब ध्यान से समझिएगा दूसरा नंबर कि अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने तथा नाक, कान और गले की जांच करने में किया करते हैं। प्यारे बच्चों जो डॉक्टर्स होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग जो दांत होते हैं उनको बड़ा देखने, नाक, कान तथा गले की जांच करने में भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों तीसरा नंबर समझिएगा आप लोग कि जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग हम लोग टार्च में भी करते हैं, सर्च लाइट में भी करते हैं, मोटर कारों तथा रेलवे इंजन में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्यारे बच्चों ये है, आप ये कह सकते हैं जो अवतल दर्पण होता है उसे हम लोग टार्च में लगाते हैं तो प्रकाश क्या होता है, एक साथ इकट्ठा होकर निकलता है प्यारे बच्चों, फैलता नहीं है। ये कहा जाए कि जो इसकी किरण पुंज है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है, उनके जो कण होते हैं प्रकाश के वो एकजुट होकर चलते हैं, पूरी तरह से फैलते नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब चौथा नंबर समझेंगे हम लोग, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। प्यारे बच्चों जो बच्चे स्टडी किया करते हैं, जो उनका टेबल होता है वहाँ पे एक लैंप आप लोग देखे होंगे, तो उसके जो शेडो में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। क्यों करते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों जो मेज होता है उसके चारों तरफ ही प्रकाश फैल सके। ठीक है प्यारे बच्चों। पांचवा नंबर हम लोग जानेंगे जो अवतल दर्पण का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो परावर्तक दूरदर्शी के अभिदृश्यक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों आप लोग कंप्लीटली समझ रहे होंगे। छठवां नंबर जो हम लोगों का अवतल दर्पण है उसका हम लोग उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी किया जाता है। तो बच्चों अब हम लोग जानने वाले हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। वैसे तो 2 पॉइंट्स आपको बोर्ड पे नजर आ रहे होंगे और दोनों पॉइंट्स को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है प्यारे बच्चों, जो उत्तल दर्पण होता है वो मोटर कारों और ट्रकों आदि में चालक की सीट के पास लगाया जाता है। चालक प्यारे बच्चों जो मोटर कार और ट्रकों को चलाते हैं उन्हें हम लोग चालक कहते हैं। तो जो उत्तल दर्पण होता है आप लोग कभी देखे होंगे, जो चालक अपनी सीट के पास उसके एक मिरर होता है, चलाने वाला जो होता है वाहन को उसके पास में एक क्या लगा होता है? मिरर लगा होता है, जो उत्तल दर्पण का होता है प्यारे बच्चों, जिससे चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देख सके। क्या कर सके? अपने पीछे आने वाले वाहनों को देख सके तथा अपना वाहन सुरक्षित रूप से चला सके। क्यों चला सके प्यारे बच्चों? जैसे उसे कहीं ना कहीं किसी भी रूट में मोड़ना होगा तो क्या करेगा, अपने पास जो लगा होता है दर्पण उस पे वो देखेगा और देखने के बाद उसे पता चलेगा कोई वाहन पीछे आ रही है या नहीं आ रही, जिससे कि वह सुरक्षित रूप से अपना वाहन चला सकेगा। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। प्यारे बच्चों इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर एरिया कितना भी बड़ा हो, मतलब क्षेत्र कितना भी बड़ा हो, तो वो क्या करता है, जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है, उसका प्रतिबिंब छोटा कर देता है। प्यारे बच्चों ये उत्तल दर्पण की खासियत होती है, क्षेत्र कितना भी बड़ा हो उत्तल दर्पण क्या करता है, उस क्षेत्र का जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा कर देता है।
अब यार बच्चों दूसरा नंबर आप समझिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है उनका उपयोग सड़कों तथा बाजारों पर लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैले। सड़कों पे आप लोग लैंप देखे होंगे जो खड़ा होकर ऐसे लगा होता है, कहीं 200 मीटर के डिफरेंस में लगा होता है। प्यारे बच्चों, इतनी दूरी लगाने के बाद भी पूरे रोड में क्या होता है, प्रकाश ही प्रकाश जगमगाता रहता है। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? क्योंकि वो जो लैंप होता है उस पे उपयोग जो किया जाता है वो होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की ये खासियत होती है प्यारे बच्चों कि उसका जो प्रकाश होता है वो अधिक क्षेत्रों में फैलता है। क्या करता है, अधिक क्षेत्रों में प्रकाश जो पुंज होता है वो एकत्र नहीं रहता। जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो पूरी तरह से फैल जाते हैं, या कहा जाए कि जो प्रकाश के कण होते हैं वो पूरी तरह से फैल जाते हैं। तो सड़कों तथा बाजारों पर लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैल सके। तो ये रहा प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण के उपयोग। अब हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग को कंप्लीटली समझे होंगे।